हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे आज चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 6 इसको करेंगे। ए chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment of the circle. यहाँ पर दोनों सेगमेंट पूछे गए हैं, माइनर और मेजर। ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं क्वेश्चन ये। तो ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर ओ दे रखा है, रेडियस इसका 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो एंगल यहाँ 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री हमारा है। तो देखें कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पर सेक्टर नहीं निकालना, हमें सेगमेंट निकालना है, माइनर और मेजर। तो माइनर सेगमेंट तो हमारा ये हो गया APB, ये होता है। सेगमेंट हमेशा कोड और आर्क से मिलकर बनेगा, बार बार कह रहा हूं। सेक्टर जो है वो रेडियाई और आर्क से मिलकर बनेगा। दो रेडियस होते हैं, रेडियाई कहलाते हैं, और ये आर्क बनेगा। और इसी तरीके से मेजर सेगमेंट, ये ऊपर बड़ा AQB, ये पूरा हमारा मेजर सेगमेंट होगा, ठीक। तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, आर हमें कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और ये एंगल जैसा थीटा का है, जो थीटा आता है इसमें, तो हम थीटा लिख देते हैं सीधा 60 डिग्री। तो मैं पहले निकालूंगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये ध्यान रखना सेगमेंट है या सेक्टर है। तो सेगमेंट पूछे और सेक्टर निकाल दो। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का क्या फार्मूला होता है भाई? सेगमेंट को जब भी निकलेगा तो मुझे पहले पूरा इस सेक्टर मालूम हो, सेक्टर ये है ना OPBB, इसमें से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दूंगा तो मेरे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो वही हम यहाँ लिख लेंगे इसको पहले। तो क्या होता है ये एरिया माइनर सेगमेंट का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर है? OAPB, ये है, ये हमारा सेक्टर हो गया OPBB। माइनस करना है, क्या माइनस करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है? OAB, ये है क्वेश्चन, ये हमारा फार्मूला है। तो कहीं भी हमें सेक्टर निकालना होगा तो हम वहां पर सेगमेंट निकालना होगा, तो वहां पर हम इस प्रकार से फार्मूला अप्लाई करेंगे। सेक्टर में से हम माइनस करेंगे ट्रायंगल के एरिया को। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है? मालूम है हमें, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए यहाँ फिर वही आ रहा है जो इससे पहले अभी क्वेश्चन किया है। ये 60 डिग्री है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल भी हमारे कितने कितने होंगे? इक्वल होंगे ना दोनों। तो इक्वल होने वाले ये 60, दोनों 60 60 हुआ, तो यानी तीनों एंगल इक्वल हो गए। तो तीनों एंगल इक्वल होने से इनकी अपोजिट साइडें भी इक्वल हो गई। तुमने पढ़ा भाई, ठीक है ना? अपोजिट साइड में इक्वल एंगल इक्वल, तो यानी तीनों साइडें इक्वल हो गई। तो ट्रायंगल कैसा हो गया? ये हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर जब 60 दिया रहता है तो बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा, क्योंकि दोनों जो रेडियस है सेम होंगे ही होंगे, तो इनके अपोजिट एंगल भी सेम होंगे। और जो तीनों एंगल सेम है तो अपोजिट साइड सेम होती है। तो तीनों हमारे ये इक्विलेटरल बन गया। तो मैं यहाँ पर सीधा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला लगा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने लिख दिया था। तो यहाँ पर यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यहाँ क्या लगेगा? √3/4 इंटू क्या था? √3/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला था √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। समझाइए कितने लगाया? किसका फार्मूला ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बता दिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों हो गई? तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो तीनों साइड भी इक्वल है, तो तीनों साइड जिस ट्रायंगल की इक्वल होती है उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ देखो, अब इसको थीटा में कितना है? 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू, अब ये पाई है, यहाँ पे दे रखे पाई की वैल्यू ये रखनी है,
तो √3 अगर कहीं पर आएगा तो उसकी वैल्यू ये रखनी है। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर माइनस यहाँ आ गया √3/4, अभी ऐसे रखेंगे, वैल्यू बाद में रखेंगे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इनकी वैल्यू हमने पुट करनी है, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, देखो 0 0, ये 6 1 जा 6 कई बार आ चुका है ये। ठीक है, तो ये आ गया 1 ऊपर तो 1 रह गया इंटू 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और अपॉन में 6। ठीक है, माइनस अब √3 की वैल्यू ये दे रखी है यहाँ पर 1.73, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1.73 इंटू 225 अपॉन ये आ गया 4, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करना है और फिर उसमें से उसको माइनस किया जाएगा। तो देखिए क्या होगा, इसके हम पहले ऐसे करते हैं, पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटाते हैं तो हमारे नीचे 100 आते हैं, 2 0 लगा दो यहाँ, या इंटू 100 कर दो, बात एक ही है, ये आ गया। अब इसको हम कैंसिल करना शुरू करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0, 5 4 जा 20, 5 5 जा 0, फिर इसको 5 से कैंसिल तो हो रहा है, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 5 9 जा क्या आ गया, फिर और हो जाएगा 3 से, 3 8 जा 24 और ये 3 3 जा 9, ध्यान से देखना इसको जो कैसे कर हो रहा है। अब इसको हम 2 से करें, 2 4 जा 8, यहाँ पे क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, ये इसको ये इसे हमने कैंसिल कर दिया, 157 इंटू 3, ये 6 बच्चे यहाँ का है, ये इससे मतलब ना, ये जो है ये हमने 6 से काटा था ना, ये 6 यहाँ 6 1 जा 6 6 जा 30। अब हमारे पास यहाँ क्या रह गया 157 इंटू 3/4, यहाँ पे ये रह गया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या बचता है, यहाँ भी हम वही करेंगे, पॉइंट हटाया तो यहाँ पर नीचे 2 0 लगा दी इसके साथ। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 5 8 जा 40, 0 5 4 जा 20, 5 5 जा, फिर 5 से करा 5 16 आ गया, 5 से करा 9 आ गया। ठीक है, अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या बचा 173 इंटू 9/60, ऐसे बचा है। अब इसको हमें आगे यहाँ देखिए, यहाँ पे करेंगे, कैलकुलेशन बड़ी होती है इसलिए जो है थोड़ा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपने इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 7 जा 21 हो गया, 471/4 हो गया, माइनस इसको करें, ये आ गया इतना अपॉन में 16, ऐसे आ गए। ठीक है, अब इसको हमने ना सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है, क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 बच गया, 4 8 जा 4 7 जा, ये आ गया 0.47 जा 28 और 5 4 5 जा 20। इसको यहाँ करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 97.3125, ये हमने इवन कर रखा है इसलिए इसको यहाँ लिख दिया, डायरेक्ट इसको यहाँ कर दिया। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब इसमें से इसको हमने माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 20.4375, ये आ गया, मल्टी डिवाइड करके देख लेना यहाँ जो है, और फिर इसको माइनस करना है, तो ये हमारे पास ये बन जाता है 20.4375। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
अब हमें निकालना है मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। चलिए इसको करते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें मेजर सेगमेंट आया था, तो वहां हमने थीटा की जगह 360 माइनस 90 किया था, ठीक है ना। हम इसको उस तरह से भी कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरे सर्कल में से, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट जो है उसको माइनस कर दें तो हमारे पास मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, ठीक है ना। इससे पहले जो सेगमेंट का, मेजर सेगमेंट का क्वेश्चन आया था उसमें हमने 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू बाई आर स्क्वायर लिखा था ना। एक या तो उस तरीके से कर सकते हैं, या एक दूसरा तरीका भी है, वो भी यहाँ पर हम उस तरीकों को इस्तेमाल कर लेते हैं। दोनों तरीके किसी मेथड से इसको सॉल्व कर दें। यहाँ पर क्या मतलब है कि मैं इस पूरे सर्कल के एरिया में से, यानी पाई आर स्क्वायर में से, इस पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे, इस तरह से भी हम मेजर सेगमेंट को निकाल सकते हैं। और एक वो जो मैंने पहले इससे करा उसमें क्या लिखा था, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिखाया था ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हो और चाहे ऐसे भी कर लो, चाहे पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से सेगमेंट जो माइनस सेगमेंट वो माइनस कर दो तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। दोनों मेथड है, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर 15 है तो 15 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा हम निकाल चुके हैं, कितना आया था 20, निकाल चुके हैं इसे 20.4375 या इसको यहाँ लिख दिया। तो क्या आ जाएगा 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर करेंगे 225, ठीक है, माइनस 20.4375, ठीक। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने में हमारा ये आ जाएगा 706.50 माइनस 20.4375, ठीक। माइनस करेंगे तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आएगा मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कि पूरे सर्कल में माइनस सेगमेंट घटा दोगे। तो यहाँ पर क्या, अब ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी बड़ी है, तो ये तो हमने करके रखेंगे, यही मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके माइनस कर दो, ये हमारे पास आंसर आया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है।